बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, यानी बिल्कुल करीब है जी रमज़ानुल मुबारक। और मुझे करनी थी ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी के लिए मैं आई थी चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अच्छा जी, मेरी किसी लास्ट वीडियो में ना जो मैंने चेज़अप में शूट की हुई थी, तो उसके नीचे कल एक कमेंट आया हुआ था। कोई सिस्टर पूछ रही थी कि ये किस जगह पे लोकेटेड है, ये कहाँ पे वाक़ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेन गुजरांवाला में जब आप जीटी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो मेन गुजरांवाला जब एंटर होते हैं स्पेशली दूसरे एरिया से, तो मॉडल टाउन से पहले थोड़ा सा ये आता है जी। मेन जीटी रोड के ऊपर ही है चेज़अप शॉपिंग मॉल। हम आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे मैं कुछ ड्रेसेस देख रही थी, अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस मेंशन थी। मैं सोच रही थी ईद के लिए यहाँ से ले लूँगी इस दफ़ा इंशाल्लाह। तो आई थिंक 8 to 9,000 की रेंज में ये ड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले थे। प्राइस देखना मेरा फ़र्ज़ था और आपको भी बताना फ़र्ज़ था, इस वजह से मैंने आपको बता दिए। आई थिंक 9,000 की रेंज में थे। तो यहाँ पे ये ब्रशेज़ मुझे नज़र आए थे। थोड़ा सोच रही थी कि शायद ये हाइलाइटर जो हम अप्लाई करते हैं ना ब्यूटिशियंस, उसके लिए ये फैन ब्रश है। आई थिंक ये पेंटिंग के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे डिस्प्ले में थे। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टॉल्स हैं उनकी तरफ बढ़ गए थे। यहाँ पे छोटे छोटे ना सिलिकॉन के मिनी बैग्स हमें नज़र आ रहे थे, बड़ी प्यारी शेप्स में। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप्स थी। और आपको बताते चलूँ कि मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ना फास्ट कर दी है, फास्ट मोड में, ताकि आप जल्दी से ये सारी चीज़ें देख सकें। ग्रॉसरी तो करनी थी ना, तो मैंने सोचा कुछ बहनों को न्यू ट्रेंड्स में जो चीज़ें हैं वो भी दिखा दूँ। ये पर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बैग हैंड बैग था स्पेशली। कैमरा आई थिंक इसके अंदर इजीली आप ऐड कर सकते हैं। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स यानी मेकअप आइटम भी आप इनके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट कुछ वीडियोस में मैं देख रही थी यूट्यूब के ऊपर ही मैकले की, तो वो भी मैं यहाँ से लेना चाह रही थी। और शैम्पू इस दफ़ा भी मुझे याद नहीं रहा, शैम्पू मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो वो मैं ले आई थी, लेकिन अभी मेरा ख़त्म होने वाला था। तो मैं यहाँ ऊपर लेने शैम्पू ही गई थी, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली इधर से लेना भी याद नहीं रहा था। क्योंकि कोशिश मेरी यही थी कि आगे जो कॉस्मेटिक है ना उसको पहले विज़िट कर लूँ, देख लूँ कि क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं। न्यू चीज़ें ही देखने के लिए इधर आई थी, तो फिर मेरा जो शैम्पू है वो इधर ही रह गया था। अब ये देखिए सीरम्स हैं, कुछ टिंट्स हैं, और अच्छी खासी इनकी प्राइस ऊपर मेंशन थी। अगर प्राइस अच्छी है तो फिर ये चीज़ भी अच्छी ही होगी, इसी वजह से इन्होंने अच्छी खासी प्राइस के साथ यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ से ना कुछ लिप ग्लॉस भी मैं देख रही थी, सोच रही थी कि अगर कुछ न्यू नज़र आए तो फिर मैं यहाँ से ले लूँ। टेस्ट मैंने नहीं किया था, जस्ट कलर ही देख रही थी। और इसके साथ ये इधर एक स्टॉल था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेकअप, तो वो देख रही थी। यहाँ पे एक कंपनी, ये ग्लैमरस फेस किसी ज़माने में मेरी मोस्ट फेवरेट होती थी, तो वही देख रही थी। इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे लगी हुई थी। मैं किट ओपन करने की कोशिश कर रही थी, और ये किट थी जी ख़ास। ये आई थिंक इनका टेस्टर पीस ही था। ये शायद हमें नहीं मिल सकती, टेस्टर में ये इन्होंने रखा हुआ था चेक करने के लिए। काफ़ी अच्छी रेंज थी जी यहाँ पे कॉस्मेटिक की। अच्छा, मैंने कुछ ना भी ना यहाँ पे लेना हो, तो मैं इधर से लाजमी हर विज़िट में 2-3 चीज़ें जो है ना वो इजीली बाय कर लेती हूँ। और मेरा मोस्ट फेवरेट जो ब्रांड है गबरीनी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिस्प्ले में था। इनसे मैं पूछ रही थी हाइलाइटर की, मुझे हाइलाइटर किट चाहिए थी, तो ये मुझे कुछ टेस्टर भी दिखा रही थी। और साथ में बता रही थी, अभी मुझे याद नहीं रहा इनसे पूछने के लिए, मुझे 3 in 1 जो किट थी ना गबरीनी की, वो चाहिए थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में मैं इनसे फिर अगेन पूछूंगी। ये हाइलाइटर ही दिखा रही थी, हाइलाइटर डिस्प्ले इन्होंने किए हुए थे, तो वही चेक करवा रही थी। इधर से मैं टेस्ट कर रही थी। शायद ये जो इन्वेस्टर खड़ी थी ना, इनको भी ये 3 in 1 का नहीं पता, हम पहले ले चुके हैं दूसरी मार्केट से। तो इनसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट जब हुआ तो फिर मैं लेके आऊँगी 3 in 1। और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट एक रैक, यानी परफ्यूम्स रैक। जी आईलैशेस ग्लो मुझे चाहिए था, तो मैं अभी इस मार्केट अपनी वाली मार्केट से लेने के लिए गई थी ना आईलैशेस ग्लो, तो वहाँ पे मुझे हार्ट शेप में परफ्यूम नज़र आया था, तो वो उसकी फ्रेगरेंस मैंने चेक की थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। इंशाल्लाह मैं किसी दिन लेके आऊँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी ये परफ्यूम तो कोई ख़ास मुझे अभी चाहिए नहीं थी, जस्ट कॉस्मेटिक में देख रही थी, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो ले भी लेती हूँ यहाँ से ही।
क्योंकि जब आप ब्यूटिशियन की फ़ील्ड में होते हैं ना तो कभी न कभी चीज़ें यूज़ हो जाती, तो इसी वजह से मैं बस इसी नीयत से ही लेती रहती हूँ कि शायद यूज़ हो जाएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ हो भी जाती हैं, यानी काम पड़ जाता है उनको भी यूज़ करने का। तो ज्वेलरी सेक्शन की तरफ आ गए हैं जी। ज्वेलरी सेक्शन में बहुत ही प्यारे यहाँ पे सेट्स जो हैं वो डिस्प्ले में थे। बहुत ही प्यारी इनके पास ज्वेलरी की रेंज थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने ऊपर जो प्राइसेस है ना वो टैग की हुई थी, मेंशन की हुई थी। ये देखिए जी ज्वेलरी, यहाँ पे मेरा मोस्ट फेवरेट आइटम डिस्प्ले में थी, यानी ये जो छोटे छोटे से पीसीज है ना बेबीज़ रिंग के लिए, बेबीज़ टॉप्स के लिए, ये यहाँ पे डिस्प्ले थे। तो मुझे ये वाला कॉर्नर भी बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हेलीकॉप्टर बने हुए हैं, इसको जब ओपन करते हैं तो इसके अंदर बच्चों की जो रिंग्स हैं वो डिस्प्ले कर देते हैं। अगर बच्चियों के टॉप्स भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। चेन्स भी इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये फ़िश ओपन करके देख रही थी और जैसे ही ओपन की थी फिर वैसे ही उल्टे हाथों इनको रख दिया था, क्योंकि हमें जल्दी थी, नीचे से ग्रॉसरी करनी थी। लेकिन ये इधर मैं कुछ विज़िट करने आई थी, मैं सोच रही थी कि शायद कुछ पसंद आए तो मैं ले लूँ। अब ईद के लिए यहाँ से एक जोड़ा भी मैं पसंद करना चाह रही थी, ड्रेस भी, लेकिन ड्रेस मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सीज़न के हवाले से या फिर वेदर के हवाले से मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो फिर जल्दी जल्दी से यहाँ से भी मूव कर लिया था, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा ड्रेस और कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए जी अगेन उसी स्टॉल पे मैं आ गई थी और ये भी बड़े प्यारे से रोजेज़ में थे। रोजेज़ की शेप में ये बॉक्सेस बने हुए थे, ज्वेलरी बॉक्स। ज्वेलरी भी यहाँ पे बहुत ही कमाल की होती है, बच्चों की आइटम्स, किड्स एसेसरीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती हैं। और ये स्कूल गोइंग बच्चों के लिए थी ये पोनीज़। और मैं देख तो रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी लग रही थी। इंशाल्लाह फिर किसी दिन विज़िट लगा तो मैं ले आऊँगी। और ऐसा होता है ना अब मेरे साथ कि मोस्टली जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ वीडियो शूट करने की, वीडियो शूट करके घर आके जब अगेन उसको मैं अभी एडिट कर रही होती हूँ या फिर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि उधर जस्ट फोकस होता है कि चीज़ों को इतना मैं गौर से नहीं देखती, ज़्यादा मेरा फोकस होता है वीडियो शूट करने पे। तो फिर यही मसला हो जाता है कि जब घर आके देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर पेंडिंग पे वो चीज़ें मैं कर देती हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट होगा तो मैं ज़रूर बाय करूँगी। अभी हम नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है जी बर्तनों का। तो मुझे बर्तन ही देखने थे कि अगर कोई चीज़ उधर अच्छी लगी तो मैं ले लूँ। अब ये एक्सीलेटर से हम ऊपर जा रहे थे और बहुत ही बेस्ट ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ मुझे इन शॉपिंग मॉल्स की लगती हैं। हालांकि यहाँ पे लिफ्ट भी इनके पास इंक्लूड है, लेकिन अब मोस्टली जो कस्टमर्स हैं ना, ये कस्टमर केयर के लिए इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी जी कुछ बॉक्सेस और कुछ बास्केट्स, बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास ये रेंज है। यानी अब बाज़ारों में जो चक्कर है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर किस्म की जो रेंज है किचन एसेसरीज़, किचन के हवाले से अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ से आके कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं बर्तन देख रही थी, कितने क्यूट क्यूट से बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले में थे। तो अच्छा लगता है कि एक ही छत तले से आप सारी चीज़ें जो है वो आराम से बाय कर सकते हैं और अपने घर के लिए ए टू ज़ेड जो सामान है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा अभी हम मूव कर गए थे जी थर्ड फ्लोर की तरफ और कुछ यहाँ पे बेबी ड्रेसेस डिस्प्ले में थे, हमें बहुत ही प्यारे लगे थे। ये बेबी बॉय के लिए आई थिंक, यानी बाबा के लिए, बाबास के लिए यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो डिस्प्ले में थे। ये बच्चों के वॉकर्स हैं, बच्चों की एसेसरीज़ हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से देखने वाली थी, लेकिन मुझे जल्दी थी, हमने ग्रॉसरी भी करनी थी नीचे से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इसी वजह से यहाँ से ग्रॉसरी करने के लिए गए थे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ए टू जी वेजिटेबल्स, मीट, बीफ, फ़िश या फिर इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना रोज़मर्रा की, वो यहाँ से ही मिल जाती हैं, बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये मेरी जो एक बास्केट है ना, मेरी मोस्ट फेवरेट है। जब से मैं इसकी प्राइस देख रही थी, अब प्राइस भी इसकी इंक्रीज़ ऊपर लगी हुई थी। इंशाल्लाह जैसे ही घर कंप्लीट होता है तो यहाँ से कुछ चीज़ें बाय करने वाली हैं वो कर लें। अब ये देखें जी, ये एक बास्केट टाइप थोड़े से ड्रॉज़ में बना हुआ था और ये मैं चॉपर भी देख रही थी। यही है ना कि जब वीडियो एडिट करते हैं ये चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ सम टाइम हम उधर से जल्दी से गुजर जाते हैं जस्ट सरसरी तौर पे देख के। अच्छा जी, थर्ड फ्लोर पे ये बहुत ही प्यारा स्टॉल मुझे लगा है, मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ें। और ये स्प्रे बोतल मैं बता रही थी अपनी नीस को कि ये मैं ले चुकी हूँ, ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं
जल्दी इसका यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ भी इसका यूज़ शेयर करूँगी कि मैं किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करती हूँ। मैंने मोस्टली तो इसको मंगवाया था ऑयल, एज़ अ ऑयल स्प्रे के लिए। यानी जब आप बारबेक्यू वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर ऑयल डाल देना, तो बजाय आप सिलिकॉन के ब्रश से ऊपर पेस्ट करें ऑयल को, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बर्तन हैं वो न्यू डिस्प्ले में थे, बहुत ही प्यारे यहाँ पे बर्तन हैं जी माशाल्लाह से। और ये ग्लास हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब प्राइस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, 1000 तक 1 गिलास था। अब 1000 अगर 6 आपने गिलास लेने तो क्या 6000 लगाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह लेके आएँगे हम भी, बस अभी थोड़ा-सा मूड हो रहा था। अभी मैं देख रही थी कि शायद कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को मिले। इससे पहले मैं अल-फतेह में गई थी, वहाँ पे भी बहुत ही प्यारी चीज़ें, बहुत ही ज़बरदस्त किचन आइटम्स डिस्प्ले थी। अच्छा जी, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे एक हेयर स्ट्रेटनर की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वो थी सलोन स्काई, मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अब इधर मैं जो देख रही थी हेयर स्ट्रेटनर, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत एक्सपेंसिव। आई थिंक 11 टू 12,000 रुपीज़ जस्ट सिंगल पीस यहाँ पे अवेलेबल था। अब जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव, आपको पता है ना, कि उतनी ही ज़्यादा इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। तो हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अब कुछ समझ में नहीं लग रहा था कि क्या-क्या चीज़ें देखनी है, क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस मेरा ग्रॉसरी की तरफ था। अब इस तरह के जो ट्रे है ना, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया अपनी किसी भी वीडियो में, बट ये मैं इम्तियाज़ से लेके आई थी पूरा सेट। तो ये देखिए जी, ट्रेस बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए हैं जी बर्तन। यानी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बर्तन, इतने भी मतलब चीप नहीं होते, बहुत ही अच्छे जहेज़ के लिए अगर आप यहाँ से बर्तन लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे राउंड लगा रही थी कि शायद बेकिंग आइटम मुझे कोई देखने को मिल जाए। बेकिंग आइटम थी, आई थिंक नीचे डिस्प्ले में होंगी या इनके किसी ड्रॉ में होंगी। अदरवाइज़ मैं इधर से वो ब्रेड मोल्ड लेके गई थी। अभी तक मैंने ब्रेड तो नहीं आपके साथ ब्रेड की रेसिपी शेयर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुझे ब्रेड मोल्ड बहुत ही अच्छा मिल गया था। और ये एक सिंगल सेट की यहाँ पे, ये जो मैं अभी देख रही थी, आपको दिखा रही थी, इसकी प्राइस भी आई थिंक 45,000 तक थी। 45,000 तक एक सेट की प्राइस है, और हर सेट में इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी है, सेहत है तो सब कुछ है। तो ये जितनी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, जितने बर्तन एक्सपेंसिव होते हैं, उतने ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए थे नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। अभी यहाँ पे कुछ बर्तनों के स्टॉल्स हैं और इसके अलावा आगे टॉयज़ स्टॉल्स हैं। टॉयज़ भी देख रहे थे कि क्या-क्या इन्होंने अब उधर टॉयज़ में डिस्प्ले किया हुआ है, क्योंकि इधर से हम अपने बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो टॉयज़ हैं वो ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चियों के लिए मोस्टली एक कॉर्नर है। इंशाल्लाह यहाँ से भी कुछ चीज़ें हम पहले भी बाय कर चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी बाय करूँगी। अब यहाँ पे कुछ मैं कार्टून देख रही थी, कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए थे और बहुत ही प्यारे इनका स्टफ़ था जी। यानी पता चलता है कि चेज़अप में कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे हम एक कुशन देख रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही प्यारा कुशन था। तो जब लेने आते ना, तब ये यहाँ से नहीं मिलते। अब ये गुड्डे और गुड़ियाँ इन्होंने अलग-अलग से डिस्प्ले की हुई थी। अदरवाइज़ जब हमें ज़रूरत थी कुछ तो हम ले गए थे, और अगेन जब लेने के लिए आए थे तो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं थे। अब मैं देख आई हूँ, ये थोड़ी-सी वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो अब जब भी विज़िट होगा, जब मैं इधर जाऊँगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पड़ी होती। ऐसा ही होता है कि जल्दी इनके पास सेल आउट हो जाती हैं। और ये है जी बच्चों के केबिन्स, बच्चों के वार्डरोब्स, बच्चों के केबिन्स। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अभी ये जो बाजी मेरे साथ गई हुई थी, इनका अभी शौक ही नहीं पूरा हो रहा था चीज़ों को देखने का, तो ये अगेन पकड़-पकड़ के मुझे दिखाती थी और छोटे बच्चों के लिए इंसिस्ट कर रही थी कि ले लें। मैं कह रही थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में ले लेंगे। अब इनसे चीज़ें छुड़ाना और वापस रखना भी एक बड़ा आर्ट है। अब हम मूव कर रहे थे जी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, लेकिन यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो मैंने अपनी एक लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था ना, कि यहाँ पे हम फीडर, बड़े-बड़े जो फीडर, उनके अंदर ये वाले टॉयज़ थे, वो लेने के लिए गए थे, यहाँ पे नहीं थे। और इस दफ़ा भी इधर मुझे कोई फीडर नज़र नहीं आया। इंशाल्लाह जब भी नज़र आएगा, फिर हम अपने बच्चों के लिए ज़रूर बाय करेंगे। और ये बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वॉकर हैं यहाँ पे। और बच्चों की जो ड्रेसेस हैं, किड्स ड्रेसेस, वो भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिस्प्ले में है। इंशाल्लाह बच्चों के लिए हमने भी यहाँ से ही लेने हैं। इंशाल्लाह ईद की शॉपिंग यहाँ से करेंगे तो फिर ले लेंगे। अब वेदर के हिसाब से स्टफ़ बहुत ही अच्छा है और कलर स्कीम भी इनकी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉल की तरफ मूव करेंगे, और ये देखिए जी, बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ पे खेल रहे थे।
तो हम अभी मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का इन्वायरमेंट है और ए टू ज़ी आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं कप्स देख रही थी और ये मैं देख रही थी जी, ये मैं एक तो ऑनलाइन मंगवा चुकी हूँ और एक मैंने ली थी अलीपुर चट्टा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी देखने को मिल गई। अच्छा लगता है चीज़ें अगर देखने को मिल जाए। और ये था जी एग वाला बॉक्स। एग बॉक्स में आप एग्स रखने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं। और स्टॉल्स यहाँ पे बर्तनों के बहुत बहुत प्यारे लगे हुए थे। तो मेरा ज़्यादा इस फ्लोर पे आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बर्तन देख लूँ। अब इनमें से काफ़ी ज़्यादा बर्तन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर भी जो नई वैरायटी आती है, जो न्यू स्टाइल आता है डिप्स का, वो मैं फिर परचेज़ करती रहती हूँ। कप्स भी बहुत ही खूबसूरत थे, बड़ी प्यारी इनकी कलर स्कीम थी, बड़े प्यारे इनके डिज़ाइन थे कप्स के भी। और यहाँ पे बर्तन भी अच्छी खासी रेंज में बर्तन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप शादी ब्याह के लिए या अपने घर के लिए या न्यू किचन के लिए कुछ बर्तन लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब बर्तनों को फोकस करते हुए मैं जा रही थी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। और यहाँ पे एक ट्रे था, वो किसी ज़माने में 1-2 साल पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उस टाइम मेरा ध्यान नहीं रहा। अब जब भी मेरा विज़िट होता है तो मैं ये वाला स्टॉल लाज़मी विज़िट करके आती हूँ कि शायद वो जो ट्रे मुझे चाहिए था प्लेटर, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी भी नज़र नहीं आया। अब ये हम ग्लास बॉटल्स देख रहे थे, बहुत ही प्यारी इनकी रेंज है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस में यहाँ पे मेंशन थे। प्राइस थोड़ी सी नो डाउट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही लगी है, 700 to 800 रुपीज़ पर ग्लास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ अच्छी है। जो साहब हैसियत हैं, साहब इस्तात हैं, वो तो ले सकते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर जो मज़दूर तबका है, वो इस तरह की चीज़ें तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल हैं, जब चाहे आप यहाँ से आगे परचेज़ कर सकते हैं। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। जस्ट मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो फिर मैंने सोचा अभी वेदर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो चेंजिंग है वो हो चुकी है, तो घर बैठे बहनें देख लें ताकि उनको आइडियाज़ हो सके कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बड़ी प्यारी सी यहाँ पे गाड़ियाँ थी, मैं इनकी प्राइस भी देख रही थी, प्राइस भी अच्छी खासी थी। लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी है। अब यहाँ पे किड्स स्टॉल की तरफ हम आ गए थे और देख रहे थे कि क्या-क्या न्यू यहाँ पे रेंज इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई है। बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें भी थी यहाँ पे। फिर आ गए थे जी हम टॉयज़ स्टॉल की तरफ और देख रहे थे कि शायद कुछ चीज़ें न्यू देखने को मिलें। और बहुत ही प्यारे यहाँ पे भी टॉयज़ डिस्प्ले थे बच्चों के बच्चों का ये मोस्ट फेवरेट स्टॉल है आई थिंक। तो यहाँ पे बड़ी प्यारी सी रेंजेस लगी हुई थी यहाँ पे बच्चों के हवाले से टॉयज़ की। अच्छा, अभी मैं वीडियो एडिट करते हुए इन चीज़ों पे गौर कर रही हूँ। ये हालांकि हमने गुजरते हुए मैंने इतना गौर से इतना करीब से नहीं देखा था, वीडियो में अभी वीडियो एडिटिंग में नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें। अब अगेन टॉय स्टॉल आ गया था और यहाँ पे हम कुछ टॉयज़ को पकड़ के देख रहे थे और इनकी क्वालिटी देख रहे थे। नो डाउट क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे डॉल्स भी डिस्प्ले थी। अच्छा जी, अब कुछ क्लिप्स मैं रैंडमली आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि जो बहनें अभी तक इस शॉपिंग मॉल में वेदर चेंज होने के बाद नहीं आई, उनको आइडियाज़ हो सकें कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। वे रैंडमली मैं भी यहाँ का विज़िट कर रही थी, मैं देख रही थी कुछ चीज़ें अगर कुछ बच्चों के लिए पसंद आ जाए, कुछ ड्रेसेस तो ले लें। तो हमने अभी मूव करना था ये यहाँ पे जो बुटीक है इनकी उस तरफ। और ये देखिए जी, बैग्स हैंड बैग हैं, कितनी प्यारी शेप में और कितने प्यारे से फंकी से चंकी से कलर्स में डिस्प्ले हैं। बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस हैं जी, बहुत ही प्यारे इनके कलर्स हैं, बहुत ही प्यारी शेप्स हैं इनकी। नो डाउट के अच्छी क्वालिटी है इनकी। और अब हम मूव कर रहे थे जी बुटीक की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ा सा सरसरी देखना चाह रही थी कि शायद कुछ न्यू जो हैं वो ड्रेसेस आ गए हैं और न्यू रेंज आ चुकी है, तो वही मैं रेंज चेक करने के लिए यहाँ आ रही थी। और ये छोटे बच्चों की जो टॉप्स हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इंशाल्लाह मैं अपने नीस के लिए ईद के लिए यहाँ से ही शॉपिंग करूँगी। और अभी मैं साथ लगा के देख रही थी, ये छोटे साइज़ में थे, मेरे नीस के साइज़ में अभी मुझे कुछ समझ नहीं लगी, शायद पीछे की तरफ इन्होंने डिस्प्ले की हो।
तो देखिए जी कितने ज़बरदस्त कलर स्कीम है, कितनी ज़बरदस्त स्टफ़ है इनके पास और प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल थी। और अभी मैं मूव कर रही थी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ यानी बुटीक के स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे न्यू रेंज आ गई है सीज़न के हवाले से, वेदर के हवाले से और मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं जी। ये फुल साइज़ में भी यहाँ पे कुर्ताज़ और ड्रेसेस जो हैं अवेलेबल थे, यानी जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है उनके लिए भी इन्होंने स्पेशली कुछ ड्रेस जो हैं वो बड़े साइज़ के स्टिच करवा के यहाँ पे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। अच्छा जी, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सारी चीज़ों को एट अ टाइम फ़ोकस करना, इसी वजह से मैं जस्ट आपके साथ कलर स्कीम और स्टफ़ इनका शेयर करना चाह रही थी। ये था फुल साइज़ में जो ड्रेस था। आपको बताया था कि फुल साइज़ में भी ड्रेसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब जिन बहनों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनके साइज़ के जो ड्रेसेस हैं वो भी चेज़अप में अवेलेबल हैं, आप इजीली यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, बुटीक से हम चले गए थे सीधा ग्राउंड फ्लोर पर, यानी हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी भी अभी करनी थी। तो शाम भी हो रही थी, इसी वजह से हमने जल्दी-जल्दी से यहाँ से कुछ चीज़ें देखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में हम ले भी लेंगे कुछ ड्रेसेस, अगर अच्छी क्वालिटी निकली तो फिर ज़्यादा ले सकते हैं, अदरवाइज़ अभी चेक करने हैं। तो अभी हम सीधे चले गए थे जी ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि हमें ग्रॉसरी करनी थी। चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं सीज़न के हवाले से, वेदर के हवाले से। और एक चीज़ की मुझे यहाँ पे अभी तक कमी नज़र आई है, स्टोव नहीं है, होब नहीं है, हुड्स नहीं है यहाँ पे और साथ में इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी सामान है जो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ी-सी उसकी कमी महसूस हुई है। कुकिंग रेंज यहाँ पे नहीं डिस्प्ले में लगे हुए। इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ जब लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। अदरवाइज़ मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ गुजरांवाले के, और काफ़ी जगहों पे कुकिंग रेंज, स्टोव, होब सब कुछ डिस्प्ले में होता है। अभी इस शॉपिंग मॉल में तो इलेक्ट्रॉनिक का इतना ज़्यादा मैं नहीं दे सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर इन्होंने भी डिस्प्ले में लगाई इस तरह की चीज़ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आगे आने वाले कुछ क्लिप्स आप रैंडमली देखेंगे। स्टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।